गज़ल क्या है? कहने को तो चंद अशारों का मजमूआ, मगर ये बात आप और मैं भी जानते हैं कि एक गज़ल अपने रदीफ़, अपने काफ़िया या अपने मक्ते से बढ़कर है। वो अपने में एक ऐसा जादू सा समोती है जो शायद ही किसी और मौसीकी के तर्ज में हो। अपनी कहानी शुरू करने से पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर्स देना चाहता हूँ। मैं जिस दौर की बात करूँगा वो दौर इंडिया और पाकिस्तान से पहले का है। ये कहानी उस दौर की है जब शायद नफ़रत और गैर इंसानों के खींचे गए बेकायदा बॉर्डर्स नहीं हुआ करते थे। तो जब मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो मेरी उससे मुराद काबुल से लेकर ढाका और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, इसमें सब शामिल हैं। खैर, वो सब बातें तो होती रहेंगी। आइए आज हम गज़ल की तारीख़ जानते हैं, और हमारे हिंदी बोलने वाले दोस्तों के लिए आइए आज हम गज़ल का इतिहास जानते हैं। गज़ल एक ऐसा मुनफरिद तर्ज है जो कवाली या ठुमरी या बाकी हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िकल स्टाइल की तरह मंदिरों या दरगाहों से नहीं आया, बल्कि गज़ल अपने आप में एक ऐसे वक्त का फरमान है जहां हज़ारों सालों पुराने ट्रेडिशनल हिंदू डिवोशनल म्यूज़िक और फ़ारसी और अरबी और मुग़ल तर्ज एक दूसरे से मिलकर एक खूबसूरत नई ज़ुबान बनाते हैं। 12वीं सदी से लेकर आज तक हज़रत अमीर खुसरो के कलाम सूफ़ी दरगाहों पर सुने जाते हैं, और इसी तरह बहुत सारे ट्रेडिशनल म्यूज़िकल स्टाइल्स का जन्म ट्रेडिशनल हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस में है। इसीलिए अगर देखा जाए तो अक्सर कवाली खुदा से मुखातिब होती है और उनके अशार भी रबानी फितरत के ही होते हैं। मगर गज़ल का करिश्मा आपको दरगाहों पर नहीं बल्कि 19वीं सदी में लखनऊ के कोठों पर मिलेगा। अगर 19वीं सदी का दौर एक ऐसा था जब हिंदुस्तान को कंपनी राज के खूनी पंजे पूरी तरह से जकड़ चुके थे। मुग़ल राज अपने घुटनों पर था और गैर हिंदुस्तान के हिस्से करने में था। नादिर शाह और अब्दाली के अफ़गानों ने दिल्ली को निस्तो नाबूद कर दिया। निज़ाम ने हैदराबाद में अपना सिक्का चलाया और शुजाउद्दौला प्लासी में बंगाल हार बैठा। इसी दौर में 1722 में नवाब सादत अली ख़ान ने अवध को आज़ाद किया और एक ऐसे नए कल्चर की बुनियाद रखी जो आगे जाकर हमें गज़ल जैसा तोहफ़ा देकर गया। लेकिन गज़ल की कहानी को उसके सबसे अजीम दस्तगीर नवाब वाजिद अली शाह की कहानी से अलहदा नहीं किया जा सकता। इसी तरह गज़ल को उसकी जन्मभूमि लखनऊ से भी अलहदा नहीं किया जा सकता। 1847 में नवाब वाजिद अली शाह को एक ऐसे अवध का नवाब बनाया जाता है जो मुकम्मल तौर पर अंग्रेज़ की मुट्ठी में था। मैं तो कहता हूँ अच्छा हुआ, इसलिए नवाब साहब को अपने मशगलों के लिए थोड़ा वक्त मिल गया। वाजिद अली शाह का दौर लखनऊ के लिए एक ऐसा नादिर वक्त हुआ कि उन्होंने मौसीकी के साथ साथ तर्ज तामीर, फ़न रक़्स और नक्काशी जैसे हुनर को अपने मुल्क में पजीराई दी, कैसर बाग जैसी खूबसूरत इमारत बनवाई और अपनी अवाम की ज़िंदगी को आसान बनाया। दिल्ली की तबाही के बाद लखनऊ शुमाली हिंदुस्तान का कल्चरल कैपिटल बन चुका था। दिल्ली के मायानाज़ अदीब, गीतकार और हर शख्स रोज़गार की तलाश में लखनऊ आ पहुंचा। वाजिद अली शाह का लखनऊ एक कॉस्मोपॉलिटन शहर बन गया जहां दिल्ली के रिजिड तौर तरीके ख़त्म हो गए। नवाब साहब के दरबार में फ़न का इनकलाब बर्पा हुआ और नए तौर की मौसीकी, जिसमें पुराने रागों को छोड़ नए राग जैसे राग तिलक, राग भैरवी और राग झंझौटी सुने जाने लगे। अब यही राग हैं जिनमें आज भी गज़ल को सबसे ज़्यादा गाया जाता है। तो गज़ल अपने स्ट्रक्चर में पुराने दौर से एक अलहदगी इख्तियार करती है। अपने अशार में सिंपल स्ट्रक्चर, आम शहर की ज़ुबान को मिलाकर एक नई तहज़ीब पैदा करती है। एक तरीके से गज़ल और लखनऊ दोनों ही ऐसे वक्त का निशान है जिसमें हिंदुस्तान एक तहज़ीबी इनकलाब से गुजर रहा था। अब नई जगह और नई तरीक़ों का वक्त था। वाजिद अली शाह का लखनऊ भी अब 1837 के इनकलाब में जलकर भस्म होने वाला था। हिंदुस्तान का मल्टी कल्चरल दौर अपने अरूज तक पहुंच गया और अब सब बदलने वाला था। 1857 में जब वाजिद अली शाह को बेमसनद किया गया और अपने प्यारे लखनऊ से बेघर किया गया, तो जाते जाते वो सिर्फ यही कह पाए, दरो दीवार पर हसरत से नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं। आज बॉलीवुड और पाकिस्तानी पॉप के ज़माने में शायद गज़ल पुराना बोरिंग म्यूज़िक समझा जाता है, मगर बड़े सग़ीर से सबसे मायानाज़ सिंगर्स ने गज़ल को बहुत खूबसूरती से गाया है। मेहदी हसन, जगजीत सिंह, नुसरत फ़तेह अली ख़ान और आबिदा परवीन जैसे अजीम फ़नकारों ने इस खूबसूरत आर्ट को लखनऊ के मैखानों से निकालकर न्यूयॉर्क और लंदन के बड़े बड़े कॉन्सर्ट हॉल्स तक पहुंचा दिया। तो जाते जाते आपको एक अपनी पसंदीदा गज़ल का एक शेर सुनाना चाहूँगा। मुझे मुश्किल कभी ऐसे तो न थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा और इसके साथ साथ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए, आपकी मेहरबानी होगी।